तो हेलो दोस्तों, हम देखते हैं कि जो अमायरा है वो भागती हुई आती है क्योंकि उसको वो सनफ्लावर्स चाहिए थे। लेकिन तो जो दादी सा होती है वो उसको कर देती है। वो कहती है कि मैं फ्री में नहीं लूँगी, आप मेरे से पैसे ले लो क्योंकि मुझे ये किसी भी शॉप पे नहीं मिले और ये मुझे मेरी मम्मा के लिए चाहिए। लेकिन जो दादी सा होती है वो उसको ये देने से मना कर देती है और कहती है कि तुम कहीं और से जाके ले लो जो तुम्हें अगर ये चाहिए तो। तो पुलिस आपको ले जाएगी, वो आप ब्रेक नहीं करते। जो अमायरा होती है वो दादी साहब से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि मुझे ये फ्लावर दे दो, लेकिन जो दादी साहब उसे नहीं देती और कहती है कि ये मैंने अपनी बेटी के लिए लिया है। दादी साहब उसे बहुत गुस्से में देखती है और उसको वहाँ से भगा देती है। तो दूसरी तरफ जो अबीरा है वो अपनी बच्ची की तलाश में एक ऑर्फनेज में उसको ढूंढ रही होती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अमायरा होती है वो गाड़ी से जो फ्लावर्स है वो ले लेती है और वहाँ पे कुछ पैसे रख देती है। तो वो कहती है कि पापा ने मुझे सिखाया है कि ऐसे चोरी करना बुरी बात होती है, लेकिन वो मुझे दे भी तो नहीं रहते। लेकिन वो जब फ्लावर्स लेके वहाँ से जा रही होती है तभी जो दादी साहब वो उसे देख लेती हैं और वो भागती हुई उसके पीछे जाती है। तो वो फ्लावर्स लेके भाग रही होती है, दादी साहब उसके पीछे देखती हुई जाती है। तो जो पीछे जो पत्थर है वो देखती हुई उसका पैर टकरा जाता है और वो गिरने वाली हो रही होती है और तभी जो अबीरा है वो उसको आके बचा लेती है। विद्या, फुल चौक, बोला कि रुक दादी, भागो, रुको। तभी जो कावेरी है उसकी माँ है वो वहाँ पे भागती हुई आती है और वो कहती है कि तुमने उस बच्चे को क्यों नहीं रोका और तुमने उस पे से फ्लावर क्यों नहीं लिए, वो हमने तुम्हारे लिए लिए थे और वो चोरी करके भाग रही थी। तभी जो अबीरा होती है उसको अपनी फूफी की याद आती है और वो कहती है कि कोई बात नहीं माँ, अब क्या हो गया, उस लड़की को अपनी मम्मा के लिए वो फ्लावर चाहिए थे। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अमायरा है वो दादू के साथ मिलके उनकी सगाई की प्लानिंग कर रही होती है अपनी पापा की और गीतांजलि की। तो वो उनसे कहती है कि कोई मुझे फ्लावर्स नहीं दे रही थी। तो तभी वो फ़ोन करके अपने पापा को बोलती है कि पापा दादू की पार्टी है तो आपको तैयार श्यार होके आना पड़ेगा, आते टाइम आपको सैलून होते हुए आना पड़ेगा। मतलब वो अपने पापा को इतना बटरी मतलब मक्खन लगा देती है इतना, तो उसके पापा को भी शौक हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो इन लोगों की खिचड़ी पक रही है, ऐसा घर की पार्टी के लिए मैं इतना तैयार श्यार होके कैसे आऊँ। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अबीरा की माँ है उसकी नाक से खून बहने लगता है। तभी जो अबीरा है वो उसे हॉस्पिटल में लेके जाती है और उनको कहती है कि आप लोग यहाँ पे इलाज कराइए। और तभी वो कहती है कि मैं साड़ी खुद दे के आ जाऊँगी, अगर आपको गाड़ी की ज़रूरत होगी तो मैं गाड़ी यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ। तो दूसरी तरफ जो अमायरा है वो अपने पापा के पास आती है और कहती है ओफो, आप तैयार श्यार होके नहीं आए, आपने कंघी भी नहीं की, मतलब आप सबको लगना चाहिए कि आप कितने हैंडसम हो। तो दूसरी तरफ जो अमायरा है वो गीतांजलि को भी तैयार करती है और उसके लिए जो वो साड़ी निकालती है अपने लिए, वो कहती है कि आपके लिए एक स्पेशल साड़ी आ रही है। तभी वो फ़ोन करके अबीरा से पूछती है कि कहाँ पे रह गई आप, मुझे वो साड़ी चाहिए। तभी ये नाटक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो अगर आने वाले अपकमिंग एपिसोड्स में हम देखेंगे कि जो अबीरा है वो वहाँ पे पार्सल करने आ जाती है, लेकिन जो पीछे से अरमान है वो पूछता है कि आखिर भाई अमायरा कौन है, कौन आया है। तो वो कहती है कि आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है। तभी जहाँ तक हमें लगता है अपकमिंग एपिसोड्स में हो सकता है कि अभी तो अरमान और अबीरा नहीं मिल पाएंगे, ना ही उसको पता चलेगा कि पूकी उसकी बेटी है। अभी आगे बहुत कुछ हो सकता है।